नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी जो आमतौर पर लोगों में देखने को मिलती है, वो है डायबिटीज। किन ग्रहों का डायबिटीज से कनेक्शन है, कैसे आप इस पर काबू पा सकते हैं, ज्योतिष के माध्यम से आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप अपने व्यापार को बेहतर करना चाहते हैं, आप बिजनेस में अच्छी सफलता चाहते हैं, तो शुक्रवार को माता लक्ष्मी की उपासना बेलपत्र से करिए। शुक्रवार को अगर माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करके आप प्रार्थना करें तो अपने व्यापार को, अपने कारोबार को बेहतर जरूर कर पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं 26 अक्टूबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 26 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 9:46 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:46 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर डायबिटीज होती कब है और इसका ज्योतिष से क्या कनेक्शन है? जी, आज के समय में जो बीमारी सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, वो बीमारी है डायबिटीज, यानी मधुमेह, शुगर। डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए ज्योतिष क्या कहता है? शरीर में एक रसायन होता है इंसुलिन। अगर इसकी कमी हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। इंसुलिन कम हो जाने से ग्लूकोज के पचने में मुश्किल होती है और इस वजह से शरीर में शुगर बैलेंस नहीं हो पाता और डायबिटीज हो जाती है। ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा दोनों ही जल तत्व और रसायन के कारण होते हैं। बृहस्पति पाचन तंत्र को, लीवर को रेगुलेट करता है। तो शुक्र, चंद्र और बृहस्पति, इन तीनों में से कोई एक भी ज्यादा कमजोर हो जाए या ज्यादा खराब हो जाए तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। जब भी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, अस्त हो या शत्रु राशि में हो तो डायबिटीज की संभावना बन जाती है। जब चंद्रमा की स्थिति ज्यादा खराब हो तो तनाव के कारण, मेंटल स्ट्रेस के कारण व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है। शुक्र के बारे में ऐसा कहते हैं कि जो बीमारियां पानी से संबंधित हो, जिन बीमारियों में प्यास ज्यादा लगे या जिन बीमारियों में पानी की मात्रा डॉक्टर कम या ज्यादा करे, वो बीमारियां शुक्र की हैं। डायबिटीज में प्यास ज्यादा लगती है,
किडनी की बीमारी में पानी लिमिटेड पीने को कहा जाता है। ये तमाम बीमारियां शुक्र से संबंध रखती हैं। और चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में आपके मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। करियर में लापरवाही ना करें। बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पीपल में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे जान सकते हैं कि डायबिटीज आने वाले वक्त में हो सकती है? ग्रहों के आधार पर तो आपने समझ लिया कि आपको डायबिटीज कब हो सकती है। और कौन से ऐसे लक्षण होते हैं ज्योतिष में, हस्तरेखा विज्ञान में, जो ये बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज हो सकती है? अगर आपकी हथेलियों का रंग कालेपन की तरफ हो, हथेलियों में कालिमा हो, तो आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर शुक्र के पर्वत पर रेखाओं का जाल हो, नेट बना हुआ हो शुक्र के पर्वत पर अंगूठे के नीचे, तो भी आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आपके चंद्रमा पर यानी छोटी उंगली के थोड़ा नीचे अगर इस इलाके पर ढेर सारी छोटी छोटी लकीरें हों तो इसका मतलब आप तनाव बहुत पालते हैं और इस वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। अगर आप ऐसे घर में रहते हैं जहां सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में भी आपको डायबिटीज हो सकती है। आप अपने घर में कूड़ा कबाड़, अनुपयोगी जूते, चप्पल, कपड़े, सामान रखे रहते हैं, कबाड़ इकट्ठा करते हैं अपने घर में, तो ऐसी स्थिति में भी घर की तरंगें नकारात्मक होंगी और नकारात्मक तरंगों के कारण आपको डायबिटीज हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दैनिक भाग्यफल की भी। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से।
कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ फिलहाल आपको दिख रहा है। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंता दूर होगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। आज का पहला प्रश्न एक माता ने नोएडा से हमें लिखा है। माता जी अपनी पुत्री आरुड़ी के बारे में जानना चाहती हैं। आरुड़ी की जन्म तारीख है 18 जून 2010, 7:25 शाम को, नोएडा उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी बेटी का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, जिद्दी बहुत है, क्रोधी बहुत है, बात नहीं मानती है। और साथ में ये पूछ रही हैं कि बेटी को भविष्य में किस करियर में मुझे ले जाना चाहिए। देखिए, आरुड़ी की कुंडली के हिसाब से इसकी जो दशा अभी चल रही है वो मार्च 2025 तक बहुत अच्छी नहीं है। मार्च 2025 के बाद से आपके बेटी की स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जहां तक इसके करियर का प्रश्न है, टेक्निकल फील्ड में, फाइनेंस, मैनेजमेंट या अकाउंटिंग के क्षेत्र में अगर आप इसको ले जाएं तो इसके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल इसका स्वभाव बेहतर हो, शिक्षा की तरफ झुकाव हो, इसके लिए इसको एक पेरी डॉट बनवा के लगभग 6 से 8 रत्ती का चांदी के लॉकेट में, काले धागे में, बुधवार की शाम को इनके गले में पहना दीजिए। और अपनी बेटी को एक आदत अभी से डलवाइए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए। अगर ये 2 काम किया जाए तो आपके बेटी के जीवन में, स्वभाव में सुधार होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। पंडित जी बताएं आज का दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न सुलेखा जी ने
हमें हिसार हरियाणा से लिखा है, अपने भाई दीपक के बारे में जानना चाहती हैं। दीपक की जन्म तारीख है 31 मार्च 1978, रात में 9:30 पुरानी दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे भाई का जो व्यापार है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, जीवन कैसे चलेगा और भविष्य कैसा रहेगा। सुलेखा जी, आपके भाई की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये अपना मकान या अपनी दुकान बेचने वाले हैं। आने वाले समय में प्रॉपर्टी सेल करेंगे और उसको सेल करके अपने कर्जे चुका पाएंगे। प्रॉपर्टी सेल करने के बाद इनका स्थान परिवर्तन भी होगा, ऐसी संभावना जरूर बन रही है। इनका बेहतर समय अगस्त 2025 के बाद आने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल आप अपने भाई से कहें कि वो रोज सुबह शाम एक बार दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और हर मंगलवार का उपवास रख करके हनुमान जी की विधिवत पूजा करें और मंगलवार को सुंदर कांड का भी पाठ करें। अगर ये ऐसा करना शुरू करें और लगातार लंबे समय तक करते जाएं तो उससे इनकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटीज से बचने के उपाय क्या हैं? अब ये समझते हैं कि डायबिटीज से बचा कैसे जाए। अगर कुंडली में संभावनाएं डायबिटीज की हैं तो कैसे बचेंगे इससे? रोज सवेरे उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए और सूर्य की रोशनी में कम से कम 1 से 2 मिनट तक खड़े रहिएगा। जहां तक हो सके अपने घर में खिड़की निकलवा के, शीशे लगवा के, जैसा भी संभव हो घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। दोपहर में जब भोजन करेंगे तो भोजन में दही का प्रयोग जरूर करेंगे। दही जरूर खाएं, दिन के समय में बहुत अच्छा रहेगा। एक सफेद रंग का ओपल बनवा करके पहन लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और जहां तक संभव हो हीरा धारण करने से बचिएगा। अपने दाहिने या बाएं हाथ के अंगूठे में अगर आप चांदी का एक छल्ला पहनते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। 2 आसन ऐसे हैं जिनको करने से डायबिटीज में राहत मिलती है। एक आसन है धनुरासन और एक आसन है पश्चिमोत्तान आसन। धनुरासन और पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास करने से पेनक्रियाज में इंप्रूवमेंट होता है और डायबिटीज नियंत्रण में आ जाती है या डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है। और अब बात करते हैं आगे की राशियों की। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी को डायबिटीज हो गई है तो किस मंत्र का जाप वो कर सकता है और कौन से उपाय कर सकता है जिससे डायबिटीज बेहतर हो, बढ़े ना? अब मान लिया कि आपको डायबिटीज हो गई, आपके ग्रहों की ऐसी स्थिति थी, ऐसी संभावना थी कि आपको डायबिटीज हो सकती थी और डायबिटीज हो गई, तो क्या मंत्र जपें, क्या उपाय करें? रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य देव को जल देना बहुत आवश्यक है। अब ऐसे जगह पर बैठिए जहां पर सूर्य की रोशनी आती हो और स्फटिक की माला से, सफेद स्फटिक की माला से शुक्र के मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का रोज सवेरे जप करिए और जब आप मंत्र जप कर लेंगे तो अगले 5 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करेंगे। डायबिटीज हो जाने की स्थिति में 2 उपाय और भी बड़े कारगर होते हैं। एक तो ये कि आप रात में तांबे के गिलास या लोटे में जल भर करके रख दें और सुबह उठकर सबसे पहले बिना ब्रश वगैरह किए हुए आप सीधा इस पानी को घूंट घूंट करके पी जाएं। ऐसा रोज करें। और एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लीजिए। थोड़े बड़े साइज का ओपल अगर आप बनवा करके पहन लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका डायबिटीज का मामला नियंत्रण में बना रहेगा। और अब बात आखिरी 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में बेवजह का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आपके तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानेंगे आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न रीना श्रीवास्तव जी ने हमें बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मेल लिखा है। अपनी पुत्री की कुंडली के आधार पर अपना जीवन जानना चाहती हैं। पुत्री का नाम है झरना, 19 अक्टूबर 2003, 7:30 शाम को, छत्तीसगढ़। ये कह रही हैं कि हमारे परिवार में आर्थिक समस्या बहुत है। आर्थिक समस्या कब दूर होगी, हमारा जीवन कब बेहतर होगा, जीवन में सुधार कब होगा। रीना जी, आपकी पुत्री के हिसाब से आपके जीवन में या आप लोगों के परिवार के जीवन में मई 2025 से सुधार होता दिख रहा है। मई 2025 के बाद धीरे धीरे परिवार की स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और 2026 के अंत तक पहुंचते पहुंचते स्थितियां काफी बेहतर हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह शिव जी को जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल घर से भर के नंगे पैर मंदिर तक जाइए और शिव जी को जल चढ़ा के प्रार्थना करिए। सुबह और शाम जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसको जप करके प्रार्थना करिएगा कि दरिद्रता और आर्थिक मुश्किल दूर हो जाए। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल हमें किसने भेजा है। जी, आज का अंतिम प्रश्न स्वाति त्रिपाठी जी ने हमें लिखा है और स्वाति हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 सितंबर 1982। जन्म का समय रात में 9:05 और जन्म का स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। स्वाति कह रही हैं कि मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में एडहॉक पर नौकरी कर रही हूं। क्या मेरी नौकरी आगे परमानेंट हो सकती है? मैं तमाम परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही हूं, तो क्या मुझे सफलता मिल सकती है? स्वाति, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि जिस नौकरी में हैं उसमें तो परमानेंट होना मुश्किल है, लेकिन ये संभावना जरूर बन रही है कि आप किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में
साल 2025 में पहुंच जाएंगी तो जो आप प्रयास कर रही हैं, जो इंटरव्यू दे रही हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाने की आपकी संभावना बनती है। करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर ये उपाय आप करना शुरू करें तो प्रभु की कृपा से आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 26 अक्टूबर को आता है, उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 26 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। करियर में थोड़े बदलाव के बाद आपके सुधार होगा। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल अविवाहितों के विवाह होने की संभावना बन रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर शनि मंत्र का आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा है कि अगर हम कोई पूजा, कोई उपासना लगातार करते हैं और एक दिन किसी कारण से गैप हो जाता है, पूजा छूट जाती है, तो क्या इसका कोई बुरा प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब आप लगातार पूजा उपासना करते हैं तो एक विशेष तरंग में, एक विशेष शुभता में आपका मन रोज चलता रहता है। थोड़ा सा गैप होगा, 1 दिन 2 दिन का, तो शुभता थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा गैप हो जाए, हफ्ते भर 10 दिन, तो मन और शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग 24 घंटे में भगवान के लिए 24 मिनट भी नहीं निकाल सकते, उन्हें अपनी प्रार्थना में ईश्वर का नाम लेने की या ईश्वर से प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया के हर काम में गैप हो सकता है, लेकिन पूजा उपासना में गैप ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं 26 अक्टूबर 2024 के शुभ पहर की। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। ऐसा करने से आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 26 अक्टूबर शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब पंडित जी से जानना चाहेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में। हम आजकल बात कर रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा कैसे करेंगे। आज की गुड लक राशि है धनु।
पूजा में पीले वस्त्र धारण करें और पीला चंदन लगाकर पूजा रोज करिएगा। इससे आपकी पूजा और आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से सफल होगी। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हर दिन पंडित जी हमें बताते हैं एक महा उपाय। तो बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, आज के महा उपाय में बताते हैं कि आप जिन लोगों के साथ मिलकर के काम करते हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर पर, अगर सहयोगियों के साथ तालमेल ठीक ना हो तो क्या करेंगे? रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना शुरू करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करिए और जिस मेज पर, जिस जगह पर काम करते हैं, वहां एक चौकोर सफेद मार्बल का टुकड़ा रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो खास तौर से ऑफिस में आपके कलीग के साथ, आपके अपने लोगों के साथ आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।